ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम सह शनिश्चराय नमः। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्यदेव, शनि महाराज, नवग्रह, ऋषि मुनियों तथा समस्त पितरों को सादर नमन करती हूँ। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी से यदि इस कथा के वाचन में कोई त्रुटि, शब्द दोष या भाव दोष हो जाए तो कृपया क्षमा करना और इस पावन कथा का पूर्ण फल सभी श्रोताओं को प्रदान करना। आज हम सब यहाँ शनिवार की एक दिव्य और कल्याणकारी कथा का श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को अत्यंत प्रिय है। इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना, दान और कथा श्रवण जीवन के कष्टों को दूर करता है। अब मैं आप सभी भक्तों के समक्ष शनिवार की दिव्य कथा का वाचन प्रारंभ करती हूँ। आप सभी श्रद्धा और शांत मन से कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में हरिदास नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे। व्यापार में हानि, घर में अशांति और रोगों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। हरिदास प्रतिदिन मेहनत करता पर सफलता नहीं मिलती। लोग कहते, इस पर तो शनि की दशा चल रही है। एक शनिवार को हरिदास अत्यंत दुखी होकर नगर के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर पहुंचा। वहां मंदिर शनिदेव महाराज का था। मंदिर साधारण था पर वातावरण में अद्भुत शांति थी। हरिदास ने दीप जलाया और रोते हुए बोला, हे शनिदेव महाराज, यदि मैंने कभी जाने अनजाने में कोई अपराध किया हो तो मुझे क्षमा करें। मैं आपके शरण में आया हूँ। उसी रात हरिदास को स्वप्न में एक वृद्ध दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तू धैर्य रख सकता है? क्या तू सत्य के मार्ग से नहीं डिगेगा? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, चाहे जितनी परीक्षा ले लीजिए, मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन से हरिदास की कठिनाइयाँ और बढ़ गई। उसे व्यापार में और नुकसान हुआ। मित्रों ने साथ छोड़ दिया पर उसने किसी का बुरा नहीं किया। हर शनिवार वह स्नान करके शनिदेव के मंदिर जाता, तिल का तेल चढ़ाता और गरीबों को दान देता। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। जिस व्यक्ति ने हरिदास को धोखा दिया था वह अपनी गलती स्वीकार करने आया और उसका सारा धन लौटा दिया। नगर के लोग आश्चर्य करने लगे। हरिदास की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। फिर एक रात शनिदेव स्वयं स्वप्न में आए और बोले, वत्स हरिदास, तूने मेरे नाम से नहीं बल्कि अपने कर्म और धैर्य से मुझे प्रसन्न किया है। याद रख, शनि दंड नहीं देता, वह केवल कर्मों का फल देता है। शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति शनिवार को सच्चाई से जीवन जीता है, गरीब और दुखियों की सहायता करता है, अहंकार और छल से दूर रहता है, उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। यह कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। इस कथा के श्रवण मात्र से शनि दोष की शांति होती है, जीवन की बाधाएं दूर होती है, धैर्य, विवेक और आत्मबल बढ़ता है। जो व्यक्ति शनिवार को श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार शनिवार की यह दिव्य कथा पूर्ण हुई।
हे शनिदेव महाराज, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे कर्मों को शुद्ध करना, हमें सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। ओम श्रह शनिश्चराय नमः।